सुप्रभात बच्चों। क्या आप जानते हैं कि आज से 2500 साल पहले लोगों के जीवन में तेजी से बदलाव कैसे आना शुरू हुआ? जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है, लोहे के हल के उपयोग से खेती में तेजी से उत्पादन बढ़ना शुरू हुआ। इससे गांव के जीवन में बदलाव आ रहा था। नए नगर उभरने लगे थे। महाजनपद के कुछ राजा बहुत शक्तिशाली हो गए। समाज में होने वाले इस बदलाव से जीवन का सही अर्थ को समझने के लिए कई विचारक का अवतरण हुआ। इसी काल में गौतम बुद्ध और महावीर जैन का जन्म हुआ था, जिन्होंने हमें जीवन का सही अर्थ क्या है इसके बारे में सोचने के लिए नए प्रश्न और विचार रखे। पाठ का उद्देश्य बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं को समझना है। उपनिषद क्या है, इसमें किन विचारों का संकलन किया गया है, महावीर जैन का जीवन और उनकी शिक्षाओं को समझना, संघ और विहार में कैसे लोग रहते थे। बुद्ध का जन्म, वैराग्य और आत्मज्ञान। वैराग्य का क्या मतलब है? सांसारिक मोह माया को त्याग करना। आत्मज्ञान, जो उनको कठिन तपस्या के बाद प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था। उनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। उनके पिता कपिलवस्तु के राजा थे। वे शाक्य गण के क्षत्रिय राजकुमार थे। युवा अवस्था में ही अपने घर के आराम और परिवार, जिसमें उनकी पत्नी, उनका बच्चा, का त्याग किया। सच्चे ज्ञान की तलाश में भटकते रहे एवं प्रसिद्ध विचारकों से मिलते रहे। अंत में वह बोध गया जो आज बिहार में है, प्राचीन काल में मगध में था। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे आत्मज्ञान प्राप्त होने तक ध्यान लगाते रहे। वाराणसी के पास सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश का प्रचार किया। अपना जीवन पैदल यात्रा करते हुए आम लोगों के लिए धर्म का प्रचार करते हुए बिताया। अब हम लोग बुद्ध की शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि बुद्ध ने बताया है कि हम जो चाहते हैं वह प्राप्त करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते और अधिक पाने की इच्छा करने लगते हैं, और इसलिए हमारा जीवन कष्ट और दुखों से भरा है, जो लालसा और इच्छाओं के कारण होता है। लालसा या तृष्णा अधिक पाने की प्यास लाता है, जिसे प्रकृति में तन्हा भी कहते हैं। बुद्ध की शिक्षा लालसा को दूर करने के लिए आत्म संयम सिखाता है। अन्य प्राणी और जानवरों के प्रति दयालु होने की शिक्षा दी। हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम हमारे वर्तमान और भविष्य के जीवन को प्रभावित करता है। मतलब कि बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत के बारे में बताया। उन्होंने प्राकृत में
अपने धर्म का प्रचार किया, जो सामान्य लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा थी। बुद्ध धर्म का प्रचार देश विदेश में हुआ और आगे आप लोग इसी पुस्तक में आगे के अध्याय में पढ़ेंगे कि किस तरह सम्राट अशोक, जो एक बहुत महान राजा थे, उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया और इसका प्रचार कई दूर दूर तक किया। कुशीनारा में उनका निधन हो गया। उपनिषद। बुद्ध के समय काल में अन्य विचारक भी उभरे। उन्होंने पृथ्वी या ज्ञात दुनिया से परे की चीजों के बारे में सोचना शुरू किया। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उसी से थोड़ा पहले या उस समय अन्य चिंतक भी मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानने जैसे कठिन प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से अधिकांश चिंतकों का मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो अस्थायी है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है, जिसे आत्मा कहते हैं। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषद में सामान्य वार्तालाप के रूप में, बातचीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मानव आत्मा की अवधारणा विकसित की, जो ब्रह्म या सार्वभौम आत्मा से जुड़ी है, जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के निकट बैठना। उपनिषद में गुरु और शिष्यों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। उपनिषदों में उन विचारकों की कहानियां थीं जो ज्यादातर पुरुष ब्राह्मण और राजा थे। गार्गी जैसी महिला चिंतक भी सामने आई। गरीब लोगों को उपनिषदों का अध्ययन करने की अनुमति शायद ही थी, ना के बराबर थी। लेकिन सत्यकाल जाबाल का अपवाद था, जिसका नाम उनकी मां जाबाली के नाम पर रखा गया था। उन्हें गौतम नामक एक ब्राह्मण द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था और वह एक बहुत ही प्रसिद्ध विचारक और लेखक बन गए। बाद में शंकराचार्य ने उपनिषदों की आधुनिक अवधारणाओं को विकसित किया। जैन धर्म। जैन विचारकों में सबसे प्रसिद्ध जैनियों के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे, जिनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व वैशाली में हुआ था। वैशाली कहाँ है? आज का वर्तमान बिहार में है। वे वजी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे और 30 साल की उम्र में उन्होंने आत्मज्ञान की तलाश में अपना घर छोड़ दिया था। जिस तरह से बुद्ध भगवान ने अपना घर छोड़ दिया, उसी तरह से महावीर जैन ने भी अपना घर त्याग दिया था। उन्होंने एक बुनियादी नियम का पालन किया कि जो पुरुष और महिलाएं सच्चा ज्ञान चाहते हैं, उन्हें अपना घर और समाज छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अहिंसा के बहुत कठोर नियमों का पालन किया और कहा
कि सभी प्राणियों, पौधों और जानवरों को जीने का अधिकार है। अहिंसा का मतलब किसी भी तरह से किसी जीव की हत्या नहीं करना है। साधारण लोग उनकी शिक्षाओं को आसानी से समझ सकते थे क्योंकि वह प्रकृत भाषा में प्रचार करते थे। महावीर के अनुयायियों को जैन के रूप में जाना जाता है, जो भोजन के लिए भीख मांगते हुए बहुत ही सरल जीवन जीते थे। उन्हें ईमानदार होना था, ब्रह्मचर्य का पालन करना था, चोरी करने की अनुमति नहीं थी, पुरुषों को अपने कपड़े तक भी त्यागने पड़े। इन नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, लेकिन कई लोगों ने इस नए धर्म का पालन करने के लिए अपने घर छोड़ दिए, जबकि कई अन्य लोगों ने जैन भिक्षुओं और भिक्षुणियों को भोजन और कपड़े देकर उनका समर्थन किया। मतलब ऐसे लोग जो घर नहीं छोड़ पा रहे थे, उन्होंने भिक्षु और भिक्षुणियों को का समर्थन किया। जैन और महावीर, जैन और बुद्ध दोनों ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी, जो कि साधारण लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा थी। किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता था। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी फैल गया। महावीर और बुद्ध दोनों का मानना था कि केवल वे लोग जो अपने घरों को छोड़ देते हैं, वे सच्चे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने घर छोड़ने वाले लोगों के लिए संघ नामक संगठन बनाए। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के नियम विनय पिटक में लिखे गए थे। सभी लोग संघ में शामिल हो सकते थे, लेकिन बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी। इसके अलावा दासों को उनके मालिकों और महिलाओं को पति द्वारा अनुमति दी जानी थी। यहाँ तक कि देनदारों को अपने लेनदारों, देनदार मतलब जिसने किसी को कर्ज दिया हो, लेनदार जिसने कर्ज लिया हो, तो उन्हें संघ में शामिल होने के लिए कर्ज लेने वालों को किससे अनुमति लेनी होगी? जिससे उन्होंने कर्ज लिया है। और राजा से शाही श्रमिकों, मतलब राजा के दरबार में जो लोग काम करते थे, उनको राजा से अनुमति लेनी पड़ती थी। संघ में पुरुषों और महिलाओं ने साधारण जीवन व्यतीत किया, ध्यान लगाया और भोजन की भीख मांगी। इसलिए उन्हें भिखारी, भिक्षु और भिक्षुनी भी कहा जाता था। उन्होंने दूसरों को सिखाया, एक दूसरे की मदद की और संघ के भीतर झगड़ों को निपटाने के लिए बैठकें की। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सहित समाज के सभी हिस्सों के लोग संघ में शामिल हो गए। जैसे आपको पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि समाज में
वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों में समाज का विभाजन हो चुका था और बुद्ध और महावीर जैन इन वर्ण व्यवस्था में से ऊपर उठकर सभी वर्ण के लोगों को उन्होंने संघ में शामिल होने की इजाजत दी। कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं को भी लिखा, जबकि अन्य ने सुंदर कविताओं की रचना की। सभी बौद्ध और जैन भिक्षु अपने धर्म का प्रचार करने के लिए जगह जगह गए, लेकिन बारिश के मौसम में वे कुछ महीनों के लिए एक स्थान पर रहे। उनके समर्थकों ने उनके लिए बगीचों में आश्रय बनाया। कई भिक्षु प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। बाद में कई भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने महसूस किया कि उन्हें अस्थायी आश्रयों की आवश्यकता थी और इसलिए विहारों के रूप में जाने वाले मठों को चट्टान या लकड़ी से बनाया गया था। जिस भूमि पर विहार बनाया गया था वह आमतौर पर एक अमीर जमींदार या राजा द्वारा दान किया जाता था। भिक्षुओं से सीखने के लिए स्थानीय लोग कपड़े, भोजन और अन्य उपहार भी लेकर आते थे। जैन और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। इसका तात्पर्य जीवन के चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना था। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान लगाने पर बल दिया।